युद्ध का हासिल क्या था ये पता ही नहीं लग रहा है। 26 दिन, 27वां दिन आज हो गया कि भाई किस मकसद से लड़ा गया था। अब जो बातचीत की शर्तें कल मैंने आपको बताई थी, बातचीत की शर्तें जो रखी जा रही हैं उसमें वही घिसा पिटा राग डोनाल्ड ट्रंप लाप रहे हैं कि भाई परमाणु हथियार मत बनाना, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम मत करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो। दरअसल जान तो वहां अटकी हुई है पूरी दुनिया की। वो आर्टरी, वो सप्लाई चेन जो बाधित हुई है, गैस तेल जिसमें पेट्रोल डीजल सब शामिल है, आसमान छूने लगे हैं दाम। भारत में तो नहीं हटे, नहीं बढ़े हैं। विपक्ष कह रहा है अभी चुनावी मौसम चल रहा है इसलिए नहीं बढ़ा रहे, 85 देशों में तो बढ़ गए। उधर ईरान अपनी शर्तें रख रहा है कि आगे से हमले मत करना, अपने बेस हटाओ, यहां से हमारी भरपाई करो। तो क्या हम शांति की मेज पर बैठने को तैयार हैं? पर उसमें बड़ा सवाल आज जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं वो ये, अगर शांति की वार्ता होती है तो भारत कहां है? सारे संकेत ये मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में ये बातचीत होगी। तो क्या ट्रंप को मुनीर पसंद है और ईरान को भी ज्यादा भरोसा पाकिस्तान पर होने लगा है, या दरअसल ये फितूरी डोनाल्ड ट्रंप का एक और खेल है? ये ऐसी कुलाबाजियां मारता रहता है, ऐसे समरसॉल्ट्स मारता रहता है, 1 घंटे बाद क्या बोलने वाला है खुद को नहीं मालूम। द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। ये डोनाल्ड ट्रंप पर बात लागू होती है, पर भारत की भूमिका क्या है? और भारत क्या बिल्कुल अलग तटस्थ ही बैठा रहेगा? और तटस्थ है भी क्या? हम बातचीत तो कर रहे हैं, पर उस बातचीत में शांति वार्ता होगी तो भारत के हित कौन साधेगा अगर भारत की वहां पर कोई नुमाइंदगी या कोई मौजूदगी नहीं है? और बरसों बरस पुरानी जो हमारी विदेश नीति थी, और विश्व गुरु बनने की हम ताल ठोकते भी हैं, और ग्लोबल साउथ यानी कि जो विकासशील मुल्क हैं उसकी अगुवाई का जिम्मा, वो बीड़ा तो हमने उठाया हुआ है। या ग्लोबल साउथ के भी कुछ नई लीडरशिप तैयार की जा रही है, और ये डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड करके फिर से बेवफा साबित हो रहा है क्या? और दगा देगा कितनी दफा? युद्ध की तीव्रता, जो इंटेंसिटी है, जिस तरह से मिसाइलें बम दागे जा रहे थे, ड्रोन हमले किए जा रहे थे लगातार, और दोनों ही तरफ से। और यह बात तो मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं, ना तो इजराइल और अमेरिका मानने को तैयार हैं और ना ही ईरान झुकने को तैयार। और ईरान ने तो नई एक मिलिट्री रणनीति इजाद की जिसमें जो अमेरिका की ताकत, अमेरिका ताकतवर है, उसकी आर्मी सबसे ताकतवर आर्मी है पूरी दुनिया की, उससे लोहा लेना तो बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन ईरान के संदर्भ में कहा जाता था। और बहुत से लोग तो ये माने बैठे थे 3-4 दिन का खेल है, जैसे मादुरो को उठा ले गया था डोनाल्ड ट्रंप, वेनेजुएला के राष्ट्रपति, साथ में उसकी धर्मपत्नी को भी, और जेल में डाल दिया था। अमेरिका के ऐसा ही काम कर देंगे। खेमेनाई 28 तारीख को मार दिए गए, और साथ ही साथ 40 के करीब सर्वोच्च अधिकारी, उनकी भी हत्या कर दी गई। कि 2-4 दिन की बात है, लोग सड़कों पर आएंगे ईरान के और सत्ता परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा अब शर्तों का खेल भी शुरू हो गया है। शांति के प्रयास कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले ब्लैकआउट की धमकी, फिर 12 घंटे बचे थे तो 5 दिन की मोहलत, फिर कल मैंने आपको बताया अब 30 दिन की मोहलत दी जा रही है, इम्यूनिटी दी जा रही है ईरान के बड़े शख्सियतों को, रागची को, जो विदेश मंत्री हैं, कि इम्यूनिटी दी 30 दिन की। संसद के स्पीकर को, मतलब आपको मारेंगे नहीं, टारगेट हम कर सकते हैं, हम ढूंढ लेते हैं कौन कहां है और सीधा उड़ा देते हैं, हत्या कर देते हैं। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बातचीत करनी है। और बातचीत में शर्तें क्या रखी हैं अमेरिका ने? कि आप परमाणु हथियार ना बनाओ, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो। वो आर्थिक संकट की बात है, ये कल मैंने विस्तार में आपको बताया, तो उसकी तफसील में नहीं जा रहा हूं। ईरान कह रहा है कि ठीक है, आगे से हमले मत करना, सारे एयरबेस
अपने बंद कर दो खाड़ी देशों में, अमेरिका ने जो एयरबेस खोल रखे हैं, और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो। और ये सब किस लिए किया जा रहा है, ये शर्तें क्यों रखी जा रही हैं? क्योंकि 3 दिन से कयासों का बाजार गर्म है कि भाई बातचीत होनी है। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं, वो 2 दिन पहले बोला था कि 2 दिन से बातचीत हो रही है, और अभी 5 दिन और चलेगी, अब उसको महीना कर दिया। फिर मैंने आपको परसों बताया था कि पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है इस हफ्ते के अंत तक। आज में बृहस्पतिवार, थर्सडे का दिन है, तो मतलब शुक्रवार और शनिवार, आने वाले 2 दिनों में क्या पाकिस्तान में वार्ता हो सकती है, यानी कि शांति दूत बन जाएगा पाकिस्तान। यह कमाल भी होगा क्या? वो आसिम मुनीर, वो मुल्ला मुनीर, आतंकियों का आका, वो बातचीत कराएगा, और साथ में इजिप्ट और तुर्की भी होंगे। अब इस खेल को समझिए, ईरान एक शिया मुल्क है, और इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान ये सुन्नी मुल्क हैं। और ये जो इलाका है ये ग्लोबल साउथ में भी आता है, ये सारे देश, यानी कि विकासशील देश। अब उनकी नुमाइंदगी क्या ये 3 देश करते दिखाई दे रहे हैं, तो भारत कहां पर है भाई? अगर शांति वार्ता हो रही है, हम तो विश्व गुरु हैं और हमारे फ्रेंड हैं, डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, बीबी यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू, वो हमारे दोस्त हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सब हमारे दोस्त हैं। अब अगर खाड़ी मुल्कों को लग रहा है कि इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, जैसे तुर्की के अर्दोगान ने भी कहा, ये तो 8 अरब लोगों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इसका समाधान निकलना चाहिए, तो समाधान पाकिस्तान निकालेगा। भारत की उसमें भूमिका क्या? हमारे 1 करोड़ लोग हैं इस इलाके में, 1 करोड़, 19 लाख करोड़ का हम निर्यात करते हैं, 10 लाख करोड़ की रेमिटेंसेस आती हैं, 88.6% कच्चा तेल हम आयात करते हैं, 60% गैस हम आयात करते हैं। अब सारी बातचीत अमेरिका कर लेगा, पहले डराएगा, धमकाएगा, मिसाइलें और बम दागेगा ईरान पर, फिर 30 दिन की मोहलत दे देगा ईरान को कि जो समुद्र में आपके टैंकर हैं वो बेच लो। और हमें 2019 में थाम दिया था इसी डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान से तेल मत खरीदना, चाहे वो 12% कम पर तेल दे रहा हो, वो 2 महीने की क्रेडिट लाइन दे रहा हो, 50-60 हजार करोड़ रुपए भारतीय बैंकों में रखे हुए हो, नहीं वहां से नहीं लेना। फिर कहा रूस से मत लेना, 50% टैरिफ लगा दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी संप्रभुता पर सवाल उठाता घूम रहा था कि मैंने संघर्ष विराम करा दिया। अरे तू कौन, कहां का चौधरी? ये हमारा देश है, जो फैसले लेने होंगे हम लेंगे, पर एक बार नहीं 70-80 बार इस बात को दोहराता घूमा, और हम माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करते रहे। 50 से 18 पर आया तो यहां पर गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ इस फैसले का स्वागत किया गया। अरे भाई 3.3% जो माल हम निर्यात करते थे वो ड्यूटी लगती थी अमेरिका में, उसे 50 कर दिया, ले आया 18 पर, 6 गुना फिर भी पहले से ज्यादा, और हमने तालियां बजाई। और जो 17% हम लेते थे, जो सामान अमेरिका भेजता था हमें, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, उसे कर दिया 0। $500 बिलियन का माल 5 सालों में खरीदने के लिए हम तथाकथित तौर पर, वो खाका ही है, अंतरिम समझौते का खाका, उसमें तैयार होते दिखे। $500 बिलियन मीनिंग 45 लाख करोड़ का माल, मतलब 9 लाख करोड़ का माल हर साल हम आयात करेंगे अमेरिका से। अभी तो 3 लाख करोड़ का भी नहीं करते। वो देसी कहावत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में
बड़ी इस्तेमाल होती है ऐसी दोस्ती यारी, बीत के दे मारी। इज ही आवर फ्रेंड और ही इज ट्रस्टिंग आसिम मुनीर मोर? ये ट्रंप फिर बेवफा कितनी बार देगा दगा? आसिम मुनीर के पाकिस्तान में जाकर बातचीत होगी, ये तो चलिए ट्रंप के दिमाग की खुराफात हो सकती है। ईरान भी क्या इसके लिए तैयार हो गया है? तो ईरान को भारत के बजाय, हमारी तो सदाबहार दोस्ती थी, सभ्यताओं का मेल है, पुराना मेल है, सदियों पुराना, तो क्या अब ईरान भी पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा करने लगा है? ऐसे में भारत की भूमिका क्या है? भाई हम ग्रैंड स्टैंडिंग नहीं करेंगे, बकौल शशि थरूर, कांग्रेसी सांसद खुद राजनयिक रहे हैं, सरकार की नीति को लेकर उन्होंने बचाव किया कि नहीं भाई, भारत को बिना बात किसी और के झगड़े में घुसने की जरूरत क्या है? वी डोंट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्रैंड स्टैंडिंग, बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठो। पर चुपचाप बैठे रहे हैं क्या? अब तो डिटेलिंग की बात आ रही है। खेल पैसे का है, अर्थव्यवस्था का है, खेल गैस का है, खेल तेल का है, कच्चे तेल का यानी कि पेट्रोल और डीजल का है, खेल हमारे जो लोग वहां बसे हुए हैं उनका है, जो माल हम वहां बेचते हैं उसका है। ईरान से हम तेल ले नहीं रहे, रूस से कब तक लेते रहेंगे? या अब हम वेनेजुएला से तेल लेंगे क्योंकि अमेरिका ने उस पर अपना कब्जा कर लिया है, अमेरिका ही अब हमें गैस देगा। जब ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान वो ठेंगा दिखा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि तुम्हारी लड़ाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हमें बता रहे हो कि हमारा माल वहां से निकलता है, घुसे तो तुम थे, कर लो जो करना है वहां पर। स्पेन चुनौती दे देता है, जब कायर बताया जाता है नेटो को तो यूरोपीय मुल्क कहते हैं कि हम नहीं घुसने वाले हैं, ये तुम्हारा युद्ध है, ये डोनाल्ड ट्रंप को बताया जाता है। और यूएन की एंटी टेररिज्म कमेटी यानी कि आतंकवाद पर निगरानी रखने वाली कमेटी की अध्यक्षता क्यों दे दी गई पाकिस्तान को? पाकिस्तान का वो छेद वाला जो भीख मांगता घूमता है, वो कटोरा, उसे क्यों भरता दिखाई दे रहा है अमेरिका? और हम अमेरिका पर कैसे ट्रस्ट कर लें जो पाकिस्तान पर ज्यादा ट्रस्ट करता दिखाई देता है?